उसने सनआ में एक शानदार गुर्जा घर तामीर करवाया। अरियात के वार से इब्राहा के चेहरे पर गहरा जख्म लगा। इब्राहा का खौफनाक लश्कर ताइफ के करीब पहुंच चुका था। खुद इब्राहा अजाब से न बच सका। इब्राहुल अशरम की पैदाइश का दुरुस्त साल तारीख में महफूज नहीं, मगर मौरखीन के मुताबिक वो तकरीबन 490 से 500 ईस्वा के दरमियान हबशा में पैदा हुआ। इब्राहा एक फौजी माहौल में पला बढ़ा, जहां बचपन ही से उसे सिपाहियों के दरमियान रहने का मौका मिला। कम उम्री में ही जंगी तरबियत, नज़्म ज़ब्र और क़यादत की सलाहियतें इब्राहा की शख्सियत का हिस्सा बन गईं। इस ज़माने में हबशा एक मजबूत ईसाई सल्तनत थी, जो खित्ते की बड़ी ताकतों में शुमार होती थी। हबशा के बादशाह को नजाशा कहा जाता था, जो कोई ज़ाती नाम नहीं बल्कि बादशाही लक़ब था। अब्राहा अपनी सलाहियतों के बाइस नजाशा का बाएतमाद फौजी कमांडर बन गया और अरब के जनूब यानी यमन पर हबशी असर बढ़ने लगा। इब्राहा नजाशी की नज़र में एक बहादुर, मुनज़्ज़म और सख्त मजाज सिपाही था। वो जंगी हिकमत अमली को बखूबी समझता था। इब्राहा लश्कर संभालने की भरपूर सलाहियत रखता था। इन खूबियों की बनाबर नजाशी ने इब्राहा को फौज में अफसर मुकर्रर किया। यमन में उस वक्त यहूदी बादशाह ज़ो नवास हुकूमत कर रहा था। यमन में यहूदी बादशाह ज़ू नवास नुजरान के ईसाइयों पर जुल्म कर रहा था। इसने नुजरान के ईसाइयों पर शदीद जुल्म किया और बहुत सौ को आग की खंदकों में डाल दिया। ये वाक़या कुरान में असहाबुल उख़दूद के नाम से मज़कूर है। ये खबर हबशा पहुंची तो नजाशा ने इसे ईसाइयत पर हमला समझा। इसका मतलब है कि ज़ू नवास ईसाई कौम को जुल्म और आग के जरिए खत्म करना चाहता है। नजाशी ने यमन पर फौजी मुहिम का फैसला किया। उरियात, आज से तुम यमन के सरबराह हो। वहां की हुकूमत और नज्म तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इब्राहा, तुम मेरी फौज के कमांडर हो। जंग, ताकत और फतह अब तुम्हारे हाथ में है। लश्कर का सरबराह इरियात था और इब्राहा को बड़े दस्ते का कमांडर बनाया गया। यह पहला मौका था जब इब्राहा को शाही फौज में नुमायां क़यादत मिली और नजाशी का एहतमाद हासिल हुआ। यूं इब्राहा एक आम हबशी फौजी अफसर से तरक्की करते हुए नजाशी के लश्कर का नुमायां कमांडर बन गया। यहीं से इब्राहा के इक़्तिदार की असल कहानी शुरू होती है। नजाशा ने एक बड़ा बहरी और जमीनी लश्कर तैयार किया। हबशी लश्कर बहरे अहमर अबूर करके यमन की तरफ बढ़ा। यमन में हबशी लश्कर और ज़ू नवास की फौज के दरमियान शदीद जंग हुई। शदीद और फैसला कुन जंग हुई। ये जंग यमन की तकदीर बदल देने वाली साबित हुई। ज़ू नवास को शिकस्त हुई। रिवायात के मुताबिक या तो वो जंग में मारा गया या घोड़ा दौड़ाकर समंदर में कूद गया। यूं यमन से ज़ू नवास की हुकूमत खत्म हो गई और हबशी इक़्तिदार कायम हो गया। यमन की फतह के बाद नजाशा ने अरियात को गवर्नर और इब्राहुल अशरम को एक बड़े फौजी दस्ते का कमांडर मुकर्रर किया और शुरू में दोनों ने मिलकर हुकूमत की। लेकिन जल्द ही इक़्तिदार और इख्तियार का मसला खड़ा हो गया। अरियात नरम मजाज और सियासी हाकिम था, जबकि अब्राहा सख्त गेर, जंगजू और फौज में मकबूल था। फौज के अक्सर सिपाही इब्राहा के साथ थे और इब्राहा खुद को असल फातेह समझता था। यूं ताकत अरियात के पास थी, मगर फौज अब्राहा के साथ। अरियात ने इब्राहा को पैगाम भेजा, तुमने मेरी इताअत से सरकशी की है। इब्राहा ने जवाब दिया, मैं मैदाने जंग में फैसला करूंगा। फिर फैसला हुआ
कि खुली जंग के बजाय मैदान में मुकाबला किया जाए। रिवायात के मुताबिक दोनों के दरमियान आमने सामने का मुकाबला हुआ। अरियात के वार से इब्राहा के चेहरे पर गहरा जख्म लगा और वो अल अशरम कहलाया, लेकिन अब्राहा या उसके सिपाही ने अरियात को कत्ल कर दिया। यमन पर इब्राहा का कब्जा हो गया, मगर उसे नजाशी के गज़ब का खौफ था। इब्राहा ने नजाशी को वफादारी का पैगाम भेजा और हालात ने उसे यमन का गवर्नर तस्लीम करवा दिया। ये टकराव हबशी इख्तिदार की अंदरूनी लड़ाई थी, मगर इसी टकराव ने इब्राहा को बादशाह बनाया और आगे चलकर असहाबे फील का वाकया पेश आया। यमन का हाकिम बनने के बाद इब्राहा उल अशरम ने अपनी हुकूमत को बहुत मजबूत किया। इख्तिदार संभालते ही उसने बगावतें किचल दीं और क़बायली सरदारों को अपने ताबे किया। हबशी फौज को अहम शहरों में तैनात किया गया। अमनो अमान कायम किया गया ताकि तिजारत बहाल हो। इब्राहा ने खुद को आज़ाद बादशाह नहीं बल्कि नजाशी का नुमाइंदा जाहिर किया। वो बाकायदगी से खिराज और तहाइफ हबशा भेजता रहा ताकि उसकी हुकूमत तस्लीम शुदा रहे। अपनी हुकूमत मजबूत करने के बाद इब्राहा उल अशरम ने एक अजीम मंसूबे का ऐलान किया। इब्राहा का मकसद यमन को ईसाई मरकज बनाना था और अरबों की मजहबी सिम्मत बदलना था। उसने सनआ में एक शानदार गिरजाघर तामीर करवाया जिसे तारीख में कुलोयस चर्च कहा जाता है। ये गिरजाघर अपनी शान और शौकत, सोने और कीमती जेवरात की वजह से बेमिसाल था। इब्राहा का मकसद ये था कि अरबों का हज काबा के बजाय कुलोयस चर्च की तरफ मोड़ दिया जाए, मगर अरबों ने इस कोशिश को कबूल ना किया और यही टकराव आगे चलकर एक बहुत बड़े वाक़े का सबब बना। एक रात एक अरब शख्स खफिये तौर पर कुलोयस चर्च में दाखिल हुआ। उसने गिरजाघर की बेहुरमती की जो इब्राहा के लिए शदीद तौहीन थी। जब ये खबर इब्राहा तक पहुंची तो वो गजबनाक हो गया। मैं कसम खाता हूं कि वो काबा को गिराकर अरबों को सबक सिखाऊंगा। इब्राहा ने एक बहुत बड़ा और खौफनाक फौजी लश्कर तैयार किया जिसमें हजारों तरबियत याफ्ता सिपाही शामिल थे। इस लश्कर की सबसे बड़ी ताकत जंगी हाथी थे जो अरबों के लिए एक नया और खौफनाक मंजर थे। इन हाथियों में सबसे बड़ा और खतरनाक हाथी महमूद था जो लश्कर की क़यादत की अलामत समझा जाता था। ये अजीम लश्कर सनआ यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में कई अरब कबाइल ने इस लश्कर की मुजाहमत की, मगर हबशी फौज के आगे कोई ठहर ना सका। कुछ कबाइल ने जंग की और शिकस्त खाई, कुछ ने सुलह कर ली और कुछ ने लश्कर को रास्ता दिखाया। जो नफर ने इब्राहा के लश्कर को रोकने की कोशिश की और पूरी जुरात से मुकाबला किया, मगर शिकस्त के बाद जू नफार को कैदी बना लिया गया और लश्कर आगे बढ़ता रहा। इब्राहा का खौफनाक लश्कर ताइफ के करीब पहुंच चुका था। बनो सकीफ ने अपने बुत लात की हिफाजत के लिए इब्राहा की इताअत कबूल कर ली। उन्होंने एक शख्स अबू रैगाल को मक्का तक रहनुमाई के लिए भेज दिया। लश्कर मक्का के करीब मुगम्मेवस के मकाम पर ठहर गया जहां से काबा साफ नजर आता था। यहीं इब्राहा ने हमले की आखिरी तैयारियां शुरू कर दी। अंजाम करीब था, मक्का बिल्कुल सामने था, लश्कर तैयार खड़ा था। जंगी हाथी कतारों में खड़े थे, हमले के मुंतजिर। मगर अल्लाह की कुदरत का फैसला अब जाहिर होने वाला था। इब्राहा ने मक्का के मवेशी जब्त कर लिए,
जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब साहब के 200 ऊंट भी शामिल थे। हजरत अब्दुल मुत्तलब से कुरैश के सरदार थे, निहायत बावकार, बुलंद कामत और राबदार शख्सियत। जब इब्राहा को बताया गया कि मक्का का सरदार तुमसे मिलना चाहता है तो उसने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल मुत्तलब जब दरबार में दाखिल हुए तो फजा पर राब तारी हो गया। इब्राहा उनके राब से मुतासिर हो गया, तख्त से उतर आया और अपने बराबर बिठा लिया। इब्राहा ने अपने मुतरजिम के जरिए कहा, अपनी हाजत बयान करो। मेरे 200 ऊंट जो आपके लश्कर ने पकड़ लिए हैं वो वापस किए जाएं। मैं तुम्हारे माबूद का घर गिराने आया हूं और तुम सिर्फ ऊंटों की बात कर रहे हो। ऊंटों का मालिक मैं हूं और इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये जुमला ईमान, तवक्कुल और यकीन की बुलंद तरीन मिसाल बन गया। इब्राहा ने हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस कर दिए जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब असाकी ऊंट लेकर मक्का वापस लूट आए। उन्होंने कुरैश को हुक्म दिया, शहर खाली कर दो और पहाड़ों में पनाह ले लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दरवाजे का हल्का पकड़ा, अल्लाह से दुआ की और मामला मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सपर्द कर दिया। ये मुलाकात ताकत और ईमान का टकराव थी। दुनियावी लश्कर के मुकाबिल अल्लाह पर कामिल यकीन सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। इब्राहा ने हुक्म दिया कि लश्कर को मक्का की तरफ बढ़ाया जाए और सबसे आगे बड़े हाथी महमूद को रखा जाए। मकसद वाज़ेह था, काबा पर हमला करना और उसे गिरा देना। जब हाथी का रुख काबा की तरफ किया गया तो वो जमीन पर बैठ गया, एक कदम भी आगे ना बढ़ा। उसे मारा गया, भाला चबोया गया, मगर उसने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। जब हाथी का रुख यमन, शाम या किसी और सिमत किया गया तो वो फौरन खड़ा हो जाता और तेजी से चलने लगता। लेकिन मक्का की तरफ रुख करते ही वो अपने कदम जमा लेता, एक कदम भी आगे न बढ़ाता। सिपाही हैरान और परेशान हो गए और इब्राहा गुस्से से पागल हो रहा था। मगर हाथी महमूद अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस था। ये वाकया ऐलान था कि ये घर अल्लाह का है और कोई ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये हमले से पहले अल्लाह की आखिरी तनबिया थी। उसके बाद अचानक फिजा पर एक खौफनाक खामोशी छा गई, जैसे आसमान किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा हो। फिर आसमान के किनारे से अबाबीलों के झंड नमोदार हुए। ये परिंदे अबाबील कहलाते थे। झंड दर झंड हर सिम्मत से आ रहे थे। हर अबाबेल के साथ पक्की हुई मिट्टी की छोटी छोटी कुंकरियां थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में। कंकरियां जिस पर गिरते उसे चेरती हुई जमीन की अंदर धंस जाते। ताकतवर लश्कर बेबस हो चुका था, हर तरफ भगदड़ मच गई। खुद इब्राहा अजाब से न बच सका, उसका जिस्म टुकड़ों में बिखरने लगा। यही वो अजाब था जिसका जिक्र कुरान में सूरतुल फील में हुआ। अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। और अल्लाह ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई। ये ऐलान था कि ताकत लश्करों में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म में होती है। इब्राहा जख्मी होकर जान बचाकर मक्का से भाग निकला। रास्ते भर उसका जिस्म गुलता रहा, अंगलियां झड़ती रहीं। और आखिरकार सनआ पहुंचकर इब्राहा हलाक हो गया।
یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ طاقت، لشکر، ہاتھی، سب اللہ کے حکم کے آگے بے بس تھے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تھا اصحاب فیل کا انجام اور اللہ کی قدرت کا اعلان۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بخش وائبس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔